एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। और आज की वीडियो में हम जो डेज़ रहे हैं जनवरी में एंड उनकी थीम वो कवर कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ महाराष्ट्र ने डिक्लेयर किया है जनवरी 15 को एज अ स्पोर्ट्स डे ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम ये बात करें कि किस लिए जनवरी 15 को ही चुना गया है, क्योंकि इसी दिन रेसलर के डी जादव का जन्मदिन होता है एंड ये हमारे फर्स्ट पर्सन हैं जो कि मेडल लेकर आए थे किस में, ओलंपिक्स में। ठीक है, एंड अगर हम बात करें कि फर्स्ट फीमेल कौन है जो कि हमारे लिए मेडल लेकर आई हैं इन ओलंपिक्स, तो वो है कर्नम मलेश्वरी। ये एक वेट लिफ्टर हैं जो कि हमारे लिए ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई थी। केडी जादव हमारे लिए सिल्वर मेडल लेकर आए थे। ओलंपिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये 1896 में एथेंस में शुरू हुए थे एंड ये हर 4 साल में खेले जाते हैं। इंडिया इसका पार्ट कब बना था, तो इंडिया इसका पार्ट 1900 में बना था। मतलब पहली बार इंडिया ने पार्ट 1900 में लिया था। ठीक है, हमारे पास अगर बात करी जाए तो 8 टाइम्स गोल्ड आया है इन ओलंपिक्स, जिसमें से 6 बार तो हम लोगों ने, हमारी जो हॉकी टीम थी उसने ही जीता है 6 गोल्स हमारे लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करूं तो अभिनव बिंद्रा जी ने आर्चरी में हमारे लिए गोल्ड मेडल जीता था एंड लेटेस्ट जो गोल्ड मेडल जीता था वो सूबेदार नीरज चोपड़ा जी ने जीता था। नीरज चोपड़ा, ठीक है, ये इन्होंने ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट में जैवलिन थ्रो में जीता था। ठीक है, एंड अगर हम बात करें कि जैवलिन डे कब मनाया जाता है, तो ये तब उस दिन मनाया जाता है जब हमने गोल्ड जीता था। मतलब सूबेदार नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड जीता था एंड ये कौन सा डे था, तो ये था 7 अगस्त का। इसी को ही हमने नेशनल जैवलिन डे डिक्लेयर कर दिया था 2022 में ही वॉन। ओके, एंड अगर हम बात करें यहाँ तक तो इतना काफ़ी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं DRDO के फाउंडेशन डे की, तो ये कब है, तो ये जनवरी 1 को फाउंड किया गया था। इस साल हमने इसका 66th एडिशन सेलिब्रेट किया है एंड इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 जनवरी 1958 में। अभी के इसके चेयरमैन कौन है, तो ये है समीर वी कामत। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है, तो ये जनवरी 4 को सेलिब्रेट किया जाता है एंड इसी दिन लुइस ब्रेल का बर्थडे होता है। लुइस ब्रेल के बर्थ एनिवर्सरी पर ब्रेल डे बनाते हैं। ये बेसिकली जो पीपल ब्लाइंड होते हैं ना, उनके लिए जो लाइक टच करके वो पढ़ सकें, वो वाली लिपि को हम ब्रेल लिपि कहते हैं। राइट, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये है प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि हम 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस भारत रिटर्न करते हैं। ठीक है, हर 2 साल में ये सेलिब्रेट किया जाता है। दैट मीन्स ये एक बाइलिनियल क्या इवेंट है एंड लास्ट ईयर ये जो लाइक 2023 में सेलिब्रेट किया गया था वो इसका 17th एडिशन था। और कहाँ किया गया था, तो ये इंदौर में कंडक्ट कराया गया था। एंड अगर मैं बात करूँ कि उसकी 2023 की थीम क्या थी, तो वो थी डायोस्पोरा
और रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। ओके, तो ये लास्ट ईयर की थीम थी। इस साल वी डिडंट सेलिब्रेटेड क्योंकि ये हर 2 साल में सेलिब्रेट किया जाता है। आर्मी डे की अगर हम बात करते हैं तो ये हर साल 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इसी दिन KM करियप्पा ने टुक ओवर किया था एज अ फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। ठीक है, ये हमारे जो 2 लोग हैं जो कि फील्ड मार्शल तक की पोस्ट पे पहुंचे हैं उनमें से एक हैं। सेकंड कौन से हैं, तो ये थे हमारे फील्ड मार्शल SHFJ मानेकशॉ, जिसके ऊपर जो मूवी बनी है सैम बहादुर। आई होप आपने देखी होगी। अगर आपने देखी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। राइट, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि इस साल आर्मी डे कहाँ सेलिब्रेट हुआ था, तो ये सेलिब्रेट हुआ था लखनऊ में। एंड इसका थीम क्या था, तो ये थीम था इन सर्विस ऑफ नेशन। टैगलाइन अगर हम बात करें आर्मी की तो क्या है, तो ये है सर्विस बिफोर सेल्फ। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नेवी डे और एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। राइट, नेक्स्ट इफ़ आई टॉक अबाउट, तो हमने इस साल 75th ईयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट सेलिब्रेट किया है। एंड ये कब सेलिब्रेट किया है, तो ये 28 जनवरी को हमने सेलिब्रेट किया है। एंड ये इसका डायमंड जुबली था, डायमंड जुबली। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल की बात करती हूँ तो ये कौन सा आर्टिकल है, ये 124 है। राइट, अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो ये हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। एंड ये फिर इस्टेब्लिश कर दिया गया था 1774 में। सबसे पहले इसका जो आप कह सकते हैं कि कहाँ पे ये इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया था। राइट, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ वर्ल्ड हिंदी डे की, तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 10 जनवरी को, क्योंकि इसी दिन हमने हिंदी कॉन्फ्रेंस करी थी इन 1975। कहाँ पे करी थी ये, तो ये नागपुर में करी गई थी। राइट, एंड अगर मैं बात करूँ तो ये हमारी वन ऑफ द 22 लैंग्वेज है जो कि हमारे शेड्यूल में दी गई है। नेशनल शेड्यूल के 22 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज है। ये कौन से शेड्यूल में दी गई है, अगर मैं आपसे पूछूं तो ये 8th शेड्यूल में दी गई है, 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस साल की जो थीम थी वो थी, यहाँ लिखती हूँ मैं, इस साल की थीम थी हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल नॉलेज। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो नेशनल यूथ डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो ये हम 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। एंड ये किसके बर्थ एनिवर्सरी है, तो ये स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी को हम मार्क करते हैं। एंड इस साल इसका 27th एडिशन हमने कंडक्ट कराया है। अगर मैं स्वामी विवेकानंद की बात करती हूँ तो इनका पहले नाम क्या था, मतलब इनका ओरिजिनल नेम क्या था, तो ये था नरेंद्र नाथ दत्त। ओके, एंड अगर मैं बात करूँ तो ये किस लिए फेमस है स्वामी विवेकानंद, तो ये फेमस है अपनी स्पीच के लिए जो इन्होंने पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन
शिकागो में दी थी, और ये कब दी थी? ये 1893 में इन्होंने दी थी। ठीक, इस साल का जो नेशनल यूथ डे है वो हमने कहाँ सेलिब्रेट किया है? तो ये हमने नासिक, महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया है। एंड मैं अगर इसके थीम की बात करूँ तो थीम थी माय भारत, विकसित भारत एट 2047 बाय द यूथ फॉर द यूथ, यूथ के द्वारा यूथ के लिए। ठीक है, तो ये इसकी थीम थी, तो आप थीम याद रखिएगा। नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो ये 19 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ये कब इस्टेब्लिश किया था? तो ये 2006 में इस्टेब्लिश किया गया है। इस साल इसका 19th एडिशन हमने सेलिब्रेट किया है। नेशनल टूरिज़्म की डे अगर हम बात करते हैं, वो कौन से डे को सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 25 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। एंड इसकी थीम थी सस्टेनेबल जर्नी, टाइमलेस मेमोरीज। ओके, ये इस साल की थीम थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेशनल वोटर्स डे भी हम 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। एंड अगर आप बताएं तो ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसी दिन हमने इलेक्शन कमीशन की स्थापना की थी। इलेक्शन कमीशन की स्थापना करी गई थी। इनिशियली इलेक्शन कमीशन कितना 1 मेंबर बॉडी था, बट ये कब 3 मेंबर बॉडी में कन्वर्ट हुआ ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इस साल की थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ठीक, एंड अगर मैं आपसे बात करूं कि टैगलाइन क्या है जो इस साल के लोकसभा इलेक्शंस होंगे, आप सबको पता है कि मई में लोकसभा के इलेक्शंस हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने इस साल की लोकसभा की टैगलाइन, लोकसभा इलेक्शन की टैगलाइन रिलीज कर दी है। वो है चुनाव का पर्व, देश का गर्व। ठीक है, नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ पराक्रम दिवस की, तो ये हम 23 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसी दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन होता है। सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने 2 बार आईएनसी की प्रेसिडेंटशिप करी है। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की इस्टेब्लिशमेंट की है। इन्होंने ही स्लोगन दिया है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एंड इन्होंने ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी है। कब करी है? तो ये 1939 में करी है। ये 2 बार कब प्रेसिडेंट थे? तो ये 1938 एंड 1939 में प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक है, 1939 में जब ये प्रेसिडेंसी से इस्तीफ़ा दे देते हैं तब ये फॉरवर्ड ब्लॉक की फॉर्मेशन करते हैं। बट फॉरवर्ड ब्लॉक आईएनसी के बाहर नहीं था, उसी के अंदर था। राइट, नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो ये करते हैं हम 24 जनवरी को। एंड इसकी थीम थी लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। राइट, मार्टियर्स डे की हम बात करते हैं तो ये 30 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं 30 जनवरी को? क्योंकि इसी दिन गांधी जी की का असैसिनेशन किया गया था बाय गोडसे। ठीक है, तो हम मार्टियर्स डे इस दिन सेलिब्रेट करते हैं। ऑल्सो मार्टियर्स डे हम 23 मार्च को भी सेलिब्रेट करते हैं।
क्योंकि इसी दिन भगत सिंह, शिवराम राजगुरु सॉरी एंड सुखदेव ठाकुर, इनको हैंग किया गया था। नेक्स्ट मैं अगर आपसे बात करूं तो रिपब्लिक डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो ये हम 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। इस साल की थीम थी विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्र की मातृका। ठीक है, तो हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं, तो ये हम मनाते हैं बिकॉज इस दिन हमने अपने जो रिपब्लिक डे कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया था। इनैक्ट कब किया था, तो इनैक्ट किया था हमने 26 नवंबर 1949 को। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है और कितना टाइम लगा हमको इसको बनाने में। ठीक, नेक्स्ट मैं बात करूँ अगर नेशनल स्टार्टअप डे की, तो ये हम 16 जनवरी को बनाते हैं एंड इस साल की थीम थी स्टार्टअप अनलॉकिंग इनफाइनाइट पोटेंशियल। राइट, तो ये सारे डेज जो हैं ये हमने सेलिब्रेट किए हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी। एंड अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ डाल दूँगी। आपको कोई सजेशन हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू एंड जय हिंद।